हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है डीप वाटर। और इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो हमने देख लिया था कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट और ऑथर हैं विलियम डगलस, जब वो छोटे थे तो उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके अंदर पानी को लेकर एक डर बैठ गया था। और अब जब वो 11 साल के हो चुके हैं, जब उनकी उम्र 10 या 11 साल की है, तब वो स्विमिंग सीखने के लिए YMCA स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, जहां पर उनको एक बड़ा बच्चा मिल जाता है। जब वो वहां पर पूल के किनारे अकेले बैठे हुए होते हैं, और अब जो उनके साथ मिस एडवेंचर हुआ, जो दुर्घटना हुई उस बड़े बच्चे से मिलने के बाद, उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द बॉय पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो ऑथर बताते हैं कि जो वो बड़ा ताकतवर लड़का था, उन्होंने उसको अपनी गोद में उठा लिया, यानी उस लड़के ने ऑथर को अपनी गोद में उठा लिया, और जो वहाँ के स्विमिंग पूल का डीपर एंड था, जो वहाँ पर गहराई का स्थान था, उसके अंदर फेंक दिया, जो कि 9 फीट डीप था। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन। ऑथर कहते हैं कि वो जब पानी के अंदर गिरे तो वो एक बैठने वाली अवस्था के अंदर गिरे, जैसा कि हम लोग बैठते हैं जिस पोजीशन में, उस पोजीशन के अंदर उनकी लैंडिंग हुई। स्वेलोड वाटर, जिसके कारण उनके मुंह के अंदर बहुत सारा पानी चला गया। एंड एट वंस टू द बॉटम, और वो एकदम से समुद्र उसमें स्विमिंग पूल की तली के ऊपर गिर गए, यानी बिल्कुल उसके नीचे वाले हिस्से में पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ऑथर बताते हैं कि वो बेशक भयभीत हो गए थे, परंतु वो इतने ही भयभीत नहीं हुए थे कि वो अपने माइंड को कोई काम न करने दे। यानी उनको डर जरूर लग रहा था, परंतु उनका माइंड अभी वर्क कर रहा था। उनके अंदर सोचने समझने की काबिलियत अभी ठीक थी, वो अभी इतने अनकॉन्शियस नहीं हुए थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। अब ऑथर ने, जब वो स्विमिंग पूल के अंदर धंसते ही जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया बाहर निकलने का। When my feet hit the bottom, I would make a big jump। ऑथर ने सोचा कि जब उनके पैर वहाँ पर वाइट टाइल्स, यानी जो नीचे टाइल लगी हुई हैं स्विमिंग पूल की, उनके साथ उनके पैर जब टकराएंगे तो वह वहाँ से एक बड़ी सी छलांग लगा देंगे, केम टू द सरफेस, जिसके कारण वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे पानी के, लाइफ फ्लैट ऑन इट। और सरफेस पे आने के बाद वो उस पर एक स्थिर अवस्था में सीधे रूप में लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और जिस प्रकार लोग स्विमिंग करते हैं, उसी तरीके से वो स्विमिंग करके वहाँ के किनारे तक पहुँच जाएंगे और बच जाएंगे। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। ऑथर को लग रहा था कि जो पूल की गहराई है वो बहुत नीचे तक हो गई है। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90। उनको लग रहा था जो वो 9 फीट डीप एंड था पूल का, वो अब 90 फीट डीप हो गया था, क्योंकि वो तली तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था जो पूल की गहराई है वो बढ़ चुकी है। एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। और ऑथर कहते हैं कि जब तक वो स्विमिंग पूल के बॉटम तक पहुँचते, तब तक उनके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके फेफड़े फट जाएंगे पानी के कारण। बट व्हेन माई फीट बॉटम आई समंड। परंतु जब ऑथर के जो फीट हैं उन्होंने बॉटम को टच किया, यानी जब वो स्विमिंग पूल के बॉटम पर खड़े हो गए, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो उन्होंने जैसा कि सोचा था, रास्ते में पानी में गिरते वक्त उन्होंने वैसा ही करने के बारे में सोचा, और वो एकदम से पानी के ऊपर खड़े से हो गए, और उन्होंने एक बड़ी सी स्प्रिंग की तरह छलांग लगा दी। जैसा कि स्प्रिंग उछलता है, उन्होंने भी पानी के नीचे खड़े होकर वैसी एक छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। तो उन्होंने सोचा कि वो जो पानी का सरफेस है उस तक एक कॉर्क की तरह उछलकर चले जाएंगे। कॉर्क जनरली उस ढक्कन को कहते हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स या शैम्पेन की बोतल पर लगा होता है। जब हम प्रेशर को पैदा करते हैं बोतल्स के अंदर उसको हिलाकर, तब वो कॉर्क एकदम से बाहर निकल आता है। तो ऑथर ने भी ऐसा ही सोचा कि वो कॉर्क के जैसे एकदम से सरफेस के ऊपर उछल कर आ जाएंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। परंतु ऑथर ने महसूस किया कि जो पानी है वो उनको तेज़ी से ऊपर आने ही नहीं दे रहा था, वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर तक जा पा रहे थे। आई ओपनड माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर। अब ऑथर ने अपनी आंख पानी के अंदर ही खोली, और उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ केवल पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने जो पानी अपने चारों तरफ देखा उसमें एक हल्का पीलापन सा था, यानी उसमें हल्के काई सी लगी हुई थी। आई ग्रू पैंकी
आई रीच्ड अप ई फैस्ट टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लंच्ड एट वाटर। ऑथर बताते हैं कि वो एकदम से अनकंट्रोलेबल हो गए, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई और इसी के कारण उन्होंने ऊपर आते हुए किसी रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। जैसा कि हम जानते हैं कि स्विमिंग पूल्स के अंदर बहुत सारी रस्सियाँ होती हैं जिसको पकड़ के लोग स्विमिंग करना सीखते हैं, तो ऑथर ने भी एक ऐसी रस्सी को ढूंढकर उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु जो उनका हाथ है वो केवल पानी तक ही सीमित रहा, यानी उनके हाथ में केवल पानी ही आया और कुछ भी नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, और अब उनकी सांस फूलने लग गई थी, अब उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आवाज़ के अंदर, परंतु जैसे ही वो मुंह खोलते तो पानी उनके मुंह के अंदर चला जाता और जिसके कारण उनकी कोई भी आवाज़ बाहर न आ सकी। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। और अब जब वो ऊपर आ गए धीरे धीरे करके, तो उनकी आँख और नोज तो बाहर आ गई पानी से, बट नोट माई माउथ, परंतु जो उनका मुंह है वो भी पानी के अंदर ही था, वो अभी बाहर नहीं आ पाया था। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। ऑथर एकदम से पानी के भाव में बह गए, उनको जो पानी की वो वेव्स थी स्विमिंग पूल के अंदर वो एकदम से बहा कर ले गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में झूला सा झूल रहे हों। स्वेलोड और चोक्ड ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। वो एकदम से अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पानी के अंदर कई सारे झटके लग रहे थे और उन्होंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की जब कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, तो वो हिली ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जो उनकी टांगी हैं वो केवल उनके पैरों में बंधे हुए कोई वजन है जो कि हिल ही नहीं रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उनकी जो टांगे थी वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे अब उनके शरीर का हिस्सा न हो, अब वो उनके शरीर से बिल्कुल अलग सी हो गई थी, यानी उनकी वो टांगे बिल्कुल बेजान पड़ गई थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। उनको लग रहा था जैसे वो पानी है उसके अंदर की कोई शक्ति उनको अंदर की तरफ खींच रही है जो उन्हें बाहर नहीं आने दे रही। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। वो कहते हैं कि उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, परंतु उनकी आवाज़ को पानी के अलावा किसी ने नहीं सुना, यानी केवल पानी में ही उनकी आवाज़ गूंजती रही परंतु बाहर न आई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब वो बताते हैं कि उनकी वो लॉन्ग जर्नी जो पूल के नीचे तक बॉटम तक जाने की थी वो फिर से शुरू हो गई, यानी वो फिर से उस स्विमिंग पूल के बॉटम तक डूबते हुए जाने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई ऐसे जाने में, क्योंकि पानी उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, पानी उनके साथ बार बार टकरा रहा था और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स इन एन इरिजिस्टिबल फोर्स। उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और वो बताते हैं कि उन्होंने उस पानी के साथ ऐसे फाइट करने की कोशिश की जैसा कि लोग अपने बुरे सपनों में किसी बुरी शक्ति के साथ लड़ते हैं, परंतु जो वो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो उससे नहीं जीत पाए। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ। वो कहते हैं कि उनकी जो सांसें हैं वो फूलने लग गई थी, यानी अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनके लंग्स के अंदर पानी जा चुका था। माई लंग्स एक्ड, उनके छाती के अंदर अब दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, और जो उनका सिर था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से दुख रहा था और कई सारी आवाज़ें उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी। वो कहते हैं कि वो एकदम से अनस्टेडी, यानी एकदम से बौखला गए, वो कन्फ्यूज हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु जो उन्होंने पिछली बार पानी में गिरते हुए प्लान बनाया था वो उनको फिर से याद आ गया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। उन्होंने सोचा कि इस बार मैं पानी के तली के नीचे से जरूर उछल कर बाहर आ जाऊंगा। एंड केम लाइक ए कॉर्क, और फिर से मैं एक कॉर्क की तरह सरफेस पर उछल कर जरूर आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। वो कहते हैं कि मैं अपने हाथों को फैला लूँगा, उससे पानी को पीछे धकेलूँगा और अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाऊँगा ताकि मैं पानी के सरफेस पर आकर वहाँ के स्विमिंग पूल के किनारे तक पहुँच सकूँ और बच जाऊँ। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। वो कहते हैं कि इसके बाद मैं किनारे तक पहुँच जाऊँगा पूल के और मरने से बच जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। उधर बताते हैं कि परंतु वो पानी के अंदर नीचे जाते ही जा रहे थे, वो पानी कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था और वो बॉटम तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था। आई ओपन माई आइज, उन्होंने पानी के अंदर फिर से अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो।
वो कहते हैं कि परंतु उनको अब भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था, जिसके अंदर हल्का पीलापन सा था और वो वाटर डार्क कलर का यानी बहुत ही गहरे कलर का होता जा रहा था। और उनको लग रहा था कि पानी के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी गहराई में जा चुके थे जिससे उनको बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल अंधेरा था। एंड देन शेर स्टार्क टेररिस्ट मी, वो कहते हैं कि उनको उसके बाद एक अविश्वसनीय और उनके पुराने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल भय ने घेर लिया। यानी जैसा कि वो बचपन में 3-4 साल की उम्र में उनको डर लगा था पानी में गिरने के बाद, वो पुराना डर उनको फिर से याद आ गया कि किस तरह से पानी उनके ऊपर आ गया था और वो डूब गए थे। उनको वही सारी बातें याद आने लगी थी और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं कि उनको एक ऐसे भय ने घेर लिया था जो कुछ भी नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस भय के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसे भय ने उन्हें घेर लिया था। यानी ऐसे डर ने उन्हें घेर लिया था जिसके ऊपर ना तो वो कुछ समझ सकते थे और ना ही वो उसको कंट्रोल कर सकते थे। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो कहते हैं कि उनको एक ऐसे डर ने घेर लिया था जो कि कोई एक्सपीरियंस ना करे तो उसको पता न चले। यानी अगर लोग कह दें कि मुझे इस डर के बारे में पता है कि पानी का डर कैसा होता है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पानी के अंदर असली रूप में डूबा हो, जिसने कभी इस डर को असली में महसूस किया हो, वो ही केवल पानी के भय को समझ सकता है। उनके अलावा कोई भी इस भय को नहीं समझ सकता जिसने कभी पानी में डूबने का एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज शिवरिंग अंडर वाटर, ऑथर कहते हैं कि वो पानी के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, उनका शरीर पानी के अंदर बिल्कुल बेजान हो गया था। स्टिफ रिजिड एंड फियर, वो कहते हैं कि उनका शरीर एक डेड बॉडी की जैसा हो गया था, जो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो एकदम सख्त हो गया था। और उनका पूरा जो शरीर है और जो उनका दिमाग है वो डर के अंदर जी रहा था। यानी उनका शरीर बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, वो कहते हैं इसके अलावा जो मैं अपने मुंह के अंदर चिल्लाना चाह रहा था, यानी जो उनके गले के अंदर उनकी आवाज़ें थी वो भी दब गई थी, अब वो भी बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, वो कहते हैं कि जो मेरा दिल धड़क रहा था और जो मेरे सिरों के अंदर कई प्रकार की आवाज़ें गूंज रही थी, मुझे केवल उनसे ही पता चला कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, क्योंकि जो उनका सर था जिसके अंदर कई सारी आवाज़ें गूंज रही थी और जो उनका दिल धड़क रहा था, यही वो दो चीज़ें थी जो उस टाइम पर अपना काम कर रही थी और सारी चीज़ें उनके शरीर की बेजान हो चुकी थी। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, वो कहते हैं कि अब इस डर के मध्य में केम ए टच ऑफ रीजन, उनको वो फिर से प्लान याद आया जो उन्होंने पहले सोचा था। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, वो कहते हैं कि अब जब मैं फिर से बॉटम को हिट करूँगा तो मैं ज़रूर जंप करूँगा और बाहर आ जाऊँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब वो कहते हैं कि आखिरकार उन्होंने उस स्विमिंग पूल के बॉटम को छू लिया था। अब वो उस स्विमिंग पूल के नीचे की गहराई वाले पत्थरों को महसूस कर पा रहे थे। माई टोज टच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, वो कहते हैं कि जो उनके पैरों की तली का हिस्सा था वो उनको टाइल्स को पकड़ने ही वाला था ताकि वो एकदम से जंप कर सके। यानी उनके जो पैर है वो बॉटम के साथ टच हो गए थे। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, वो कहते हैं कि जो भी उनके पास था, जो भी उनकी इच्छा शक्ति थी या उनके पास जो भी ताकत बची थी, उन्होंने वो सब लगाकर फिर से छलांग लगा दी वहाँ से पानी के बॉटम से, ताकि वो सरफेस पर आ जाएं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, ऑथर कहते हैं कि परंतु जो छलांग उन्होंने इस बार भी लगाई वो भी किसी काम नहीं आई। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, वो अभी भी सरफेस पर नहीं पहुँचे और अब भी पानी चारों ओर उनकी तरफ था। अभी भी पानी को ही वो केवल देख पा रहे थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स एंड वाटर विंग्स, अब उन्होंने फिर से रस्सियों को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि जो स्विमिंग पूल के अंदर साइड में सीढ़ियाँ लगी होती हैं उतरने चढ़ने के लिए, काश वो उन्हें मिल जाएं। और उन्होंने जो वाटर विंग्स थे उनके वो भी नहीं मिल रहे थे। वो सोच रहे थे कि काश उनको उनके वाटर विंग्स ही मिल जाए ताकि वो बच जाएं। नथिंग बट वाटर, परंतु उनको रोप्स लैडर्स और वाटर विंग्स में से कुछ भी नहीं मिला, केवल पानी ही उनके हाथों में आया। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वो कहते हैं कि एक पीले कलर के पानी ने, यानी वो पानी जिसके अंदर पीलापन था हल्का सा, उन्होंने उसको चारों ओर से घेर लिया। यानी वो पानी के अंदर एक तरह से धंसते जा रहे थे। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो उनका पुराना डर था पानी में डूबने का, जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर रखा था 3-4 साल की उम्र में पानी में डूबने का, वो डर भी बार बार उनके दिमाग में आ रहा था और वो उन पर हावी होता जा रहा था।
लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि एक बड़ा बिजली का झटका लगता है, वैसे ही वो पुराना डर उनके दिमाग में बार बार बिजली के झटके की तरह उनके दिमाग में चुभ रहा था और उनको अपने अंदर जकड़ने की कोशिश कर रहा था। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, वो कहते हैं कि मैं जोर से कँपाया और हिला उस सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर में, यानी उस पुराने डर में, यानी उनको उस पुराने डर का अंदेशा होते हुए कँपकँपी सी आ गई, वो बहुत ज़्यादा डर गए। माई आर्म्स वुडंट मूव, उनके हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, उनके पैर थे वो भी पैरालाइज्ड हो चुके थे, वो भी बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, उन्होंने अपनी माँ को भी उस डर के अंदर पुकारा कि वो ही उन्हें बाहर निकाल ले वहाँ पर आकर, पर नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। एंड देन स्ट्रेंजली, और इसके बाद अचानक से देयर वॉज लाइट आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अ फुल येलो वाटर, वो कहते हैं कि उनको एक लाइट यानी रोशनी दिखी पानी के अंदर, और वो उस पीले पानी से ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ रहे हों। एट लीस्ट माई आइज वर, और कम से कम उनकी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वाल ऑलमोस्ट आउट टू, वो कहते हैं कि आंखों के अलावा उनकी जो नाक थी वो भी लगभग बाहर आ ही चुकी थी। देन आई स्टार्टेड ए थर्ड टाइम, परंतु उनका मुंह अब भी बाहर नहीं आया और वो तीसरी बार पानी में डूबने के लिए तैयार हो गई, यानी पानी ने फिर से उनको अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, उन्होंने जो वो थोड़े से बाहर आए थे उन्होंने उसमें से थोड़ी सी सांस ली और फिर से वो पानी के अंदर डूबते चले गए। द येलोइश लाइट वाज कमिंग आउट, वो कहते हैं कि उनको एक पीली सी रोशनी बाहर से आती हुई दिख रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, वो कहते हैं कि परंतु इसके बाद जो उनके सारे प्रयास थे वो निष्फल हो गए, यानी उनको लगा कि उनका अंत अब नज़दीक आ गया है, अब उनकी डेथ होने वाली है। आई रिलैक्सड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, वो कहते हैं कि अब उन्होंने सारे प्रयास करने छोड़ दिए, अब वो एकदम शांत पानी के अंदर बहते चले गए और जो उनके पैर थे उनकी भी सारी ताकतें ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके पैर भी तैरने लायक नहीं बचे थे कि वो बार बार बॉटम पर जाकर जंप कर सके, तो अब वो जंप करने के लायक भी नहीं बचे थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, वो कहते हैं कि उनके दिमाग पर एक कालापन सा छा गया था, यानी अब उनको कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे और वो अनकॉन्शियस होते जा रहे थे। इट वाइप्ड आउट फियर, अब जो उनका डर था डूबने का वो भी चला गया था, क्योंकि अब उनको ये एक्सेप्ट हो गया था कि अब वो नहीं बचेंगे। इट वाइप्ड आउट टेरर, उनका जो भयानक दृश्य था वो भी सारा आंखों के आगे से चला गया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उनको किसी और चीज़ की डर नहीं थी, अब उनको कोई और घबराहट नहीं हो रही थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, वो कहते हैं कि अब सब शांत हो गया था, सभी शांति भरे माहौल में वो चले गए थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और अब किसी चीज़ से उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब मैं थक चुका हूँ और अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। टू गो टू स्लीप नो नीड टू जंप, वो कहते हैं कि अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ और अब मुझे दोबारा से जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और अब मैं कोई छलांग वैसे भी नहीं लगा सकता क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अब वो चाहते हैं कि कोई उन्हें आए और एकदम से प्यार से उन्हें अपने साथ ले जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, वो कहते हैं कि उनको एक ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि वो अंतरिक्ष के अंदर अकेले ही तैर रहे हों, जैसे वो अंतरिक्ष के अंदर एक बहाव के अंदर बहते जा रहे हों। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, वो कहते हैं कि उनको लगा कि उनके चारों तरफ कुछ ऐसे हाथ हैं प्यार भरे, यानी कुछ उनको प्यार करने वाले हाथ हैं जो उनको उठाकर अपने साथ ले जाने को तैयार हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, वो कहते हैं कि जैसे कि उनकी माँ के हाथ हैं, जैसे कि उनकी माँ उन्हें प्यार से अपने साथ कहीं भी ले जाती हैं, वैसे ही उनको लग रहा था कि किसी के हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, यानी अब वो भगवान के पास जाने के लिए रेडी हो चुके थे। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब वो हमेशा के लिए सोने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब उनको कोई भी डर नहीं था और वो अपनी सारी मोह माया से ऊपर उठ चुके थे। उनको अब ये निश्चित हो गया था कि अब उनका बचना मुश्किल है और अब वो मरने ही जा रहे हैं। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, वो कहते हैं कि अब वो अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयर और फॉरगेटिंग की स्टेज से ऊपर उठ चुके थे, यानी अब उनको कोई भी भ्रम नहीं था, वो अब कुछ नहीं सोच पा रहे थे, अब उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं था, वो किसी भी चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे, यानी अब उनको कोई भी चीज़ याद नहीं थी और वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे।
एंड द कर्टेंस ऑफ लाइफ फेल। और वो कहते हैं कि इस सब के बाद जो उनके ज़िंदगी के पर्दे थे, यानी जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल थे, वो भी रुक गए और ऐसा लगा कि वो कि कहीं बंद हो गए हों, यानी किसी ने अब उनकी ज़िंदगी के पर्दे गिरा दिए हों, यानी वो कहीं जा चुके हों और उनके पर्दे आगे लग चुके हों, वो भगवान के पास जाने के लिए तैयार थे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब इन सब के बाद उनको याद है कि ऐसा हुआ कि वो पूल के किनारे पर लेटे हुए थे, यानी जब वो समुद्र के नीचे यानी स्विमिंग पूल के अंदर बहते ही जा रहे थे और मरने ही वाले थे। तो उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटे हुए हैं पेट के बल पे, यानी उनको नहीं पता कि कौन उन्हें बाहर लेकर आया। बस उन्होंने ये देखा कि वो ज़िंदा हैं और अभी होश में हैं। वोमिटिंग, और उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी, यानी जब लोगों ने उनके पेट से पानी बाहर निकाला तो उनको बहुत सारी उल्टियाँ आ गई। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। और जिस बिग ब्रूइजर बॉय ने, यानी जिस बड़े लड़के ने जो 18 साल का था, उनको पानी के अंदर डाला था, वो बोलता है कि मैं तो केवल इस बच्चे के साथ मजाक कर रहा था, मैं इसके साथ केवल जोक कर रहा था, मैं तो इसके मज़े लेना चाहता था। समवन सेड। और उसी टाइम पर उनमें से जो आदमी उस ऑथर के आसपास खड़े थे, उनमें से एक आदमी बोला, द किड नियरली डाइड, कि जो ये बच्चा है वो मरने ही वाला था, तुम इसके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। बी ऑल राइट नाउ। और वो कहते हैं कि अब ये बच्चा ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और इसके बाद वो उनको कपड़े बदलने वाली जगह पर ले गए ऑथर को, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सकें और अपने कपड़े बदल सकें। सेवरल हाउस लेटर आई वॉकड होम। वो कहते हैं कि उस इंसिडेंट के कई घंटों बाद वो घर की तरफ गए, यानी अभी भी उनके मन से वो डर नहीं गया था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और बहुत ज़्यादा देर तक सोचने के बाद वो वहाँ से घर की तरफ चल पड़े। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और कब-कबा रहे थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा डर और जब छोड़ा और वो तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोए जब वो अपने बेड पर लेट गए थे, यानी अपने कमरे के अंदर जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट। और उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिनों तक एक डरा देने वाला डर उनके दिल के अंदर रहा, यानी एक ऐसा डर जो उनके दिल से जा ही नहीं रहा था। वो हर टाइम इसी डर के बारे में सोचते रहते थे कि कैसे वो पानी में मरने ही वाले थे और ये चीज़ उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। वो कहते हैं कि जो ये उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से जो ये प्रयास किया था पानी से बाहर निकलने का, जो ये सारा कंडीशंस हुई उनके साथ, जो ये सभी हालात उनके साथ पैदा हुए, वो उनको बार बार उदास कर देते थे। मेकिंग मी वोबली इन द नीज। वो कहते थे कि उनके घुटने अभी भी डगमगा रहे थे, यानी अब भी वो कई दिनों के बाद भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक। और वो कहते हैं कि अब उनका पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो बार बार उल्टियाँ करते जा रहे थे। उन्होंने इन दिनों में कई बार उल्टियाँ की। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। और उस इंसिडेंट के बाद वो कभी भी YMCA पूल पर वापस नहीं गए स्विमिंग सीखने के लिए। आई फियर्ड वाटर। पानी का बहुत बड़ा डर उनके दिल के अंदर बैठ गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और वो पानी को जब भी टाल सकते थे उन्होंने टाला, यानी वो हमेशा नहाते भी नहीं थे और कोई भी पानी के साथ खेलने वगैरह ही काम थी, फिशिंग या कोई भी बोट राइडिंग पर जाता था तो वो उसके साथ नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा डगलस का मिस एडवेंचर भी ख़त्म होता है और हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। अब इस मिस एडवेंचर के बाद डगलस ने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, क्या उसके अंदर से पानी का डर कभी निकल पाया या नहीं, वो हम अगले पार्ट के अंदर जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।